नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल भक्ति से शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं नवरात्रि की शुरुआत में होने वाले घट स्थापना या कलश स्थापना के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कलश स्थापना की विधि, ज़रूरी सामग्री एवं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व है। घट स्थापना को ही माँ का आह्वान माना गया है। नवरात्रि की शुरुआत ही घट स्थापना के साथ करी जाती है और घट स्थापना के साथ ही हो जाती है शुरुआत नवरात्रि में माँ के पूजन अर्चना की। तो चलिए जानते हैं क्या है कलश स्थापना के लिए ज़रूरी सामग्री। माता की एक मूर्ति या चित्र, लाल या पीले रंग का कपड़ा आसन के रूप में बिछाने के लिए, माता की लाल चुनरी, कलश, आम के पत्ते, फूलों की माला, एक जटा वाला नारियल, पान के पत्ते, सुपारी, रोली, रुपये जिनमें सिक्के होने आवश्यक है, सिंदूर, मौली या कलावा, चावल, ताज़े फल, बेलपत्र, कपूर, घी, रुई की पत्ती, 5 मेवा, जवारे के बीज बोने के लिए, जवारे बोने के लिए मिट्टी का बर्तन एवं माता के श्रृंगार की सामग्री। दोस्तों, अब जानते हैं कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान आदि कर निवृत्त हो ले। फिर मंदिर की साफ सफाई कर सबसे पहले गणेश जी का नाम ले और उन्हें धूर्वा की घास और बेलपत्र चढ़ाए। फिर माँ दुर्गा के नाम से ज्योति जगा ले और माँ दुर्गा को फूलों की माला एवं फूल चढ़ाए। माँ दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ कलश को स्थापित करने की विधि आरंभ करें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोए। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। आप तांबे के लोटे की जगह मिट्टी का लोटा भी ले सकते हैं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मोली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। फिर उसमें 1.25 रुपया दूब की घास, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। यदि आपके पास इत्र नहीं है तो उसको रहने दें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के पत्ते चारों ओर लगा दें। अब एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे मोली से बांध दें। यदि आपके पास लाल कपड़ा ना हो तो एक छोटी चूनर से भी आप नारियल को लपेट सकते हैं। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ के बीज बोए हों। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। यदि आप 9 व्रत रख रहे हैं तो कलश स्थापना के साथ ही संकल्प करें। और यदि आप नवरात्रि में कुछ दिनों का व्रत रखेंगे तो जिस दिन आप व्रत करना चाहें उस दिन सुबह सुबह उठकर माँ के सामने व्रत करने का संकल्प करें। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जगा सकते हैं। आप गणपति जी एवं माँ दुर्गा को पंचमेवा का भोग लगाएं तथा फल और फूल अर्पण करें। तो चलिए अब जानते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। शारदीय नवरात्रि का आरंभ 17 अक्टूबर
अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि से आरंभ होगी। घट स्थापना का मुहूर्त शनिवार 17 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:27 से 10:13 तक है। घट स्थापना के लिए यदि आप अभिजीत मुहूर्त को चुनते हैं तो अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:44 से 12:30 तक रहेगा। चलिए अब जानकारी लेते हैं उन बातों के बारे में जिनका ख्याल रखना अति आवश्यक है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। यदि आप बताए गए शुभ मुहूर्त पर कलश स्थापना ना कर पाए तो आप कलश स्थापना को किसी और मुहूर्त में भी ना करें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। कलश स्थापना बताए गए समय पर करना ही आवश्यक है। कलश का मुख कभी भी खुला ना रखें। आप हमेशा कलश के मुख पर या तो कोई ढक्कन रखें या फिर नारियल को कलश पर इस तरीके से रखें कि उसके अंदर बाहर के वातावरण की अशुद्धियां न जा सके। कलश को जिस बर्तन से ढके वह सदैव ही चावल से भरा होना चाहिए, यानी जिस ढक्कन से आप कलश के मुख को ढक रहे हैं उसके ऊपर सदैव ही चावल के कुछ दानों को रखें। यह शुभ माना जाता है। चावल के बीच में नारियल हमेशा रखें। कलश के मुख पर रखने वाले ढक्कन के ऊपर जब आप चावल रखें तो उनके ऊपर सदैव नारियल को टिका के रखें, लेकिन ध्यान रहे नारियल इस तरीके से रखें कि कलश गिरने ना पाए। कलश के ऊपर रखने वाले चावल या अक्षत हमेशा ही पूरे होने चाहिए। यदि आप टूटे, कीड़े लगे और खाए हुए चावलों को रखते हैं तो इससे माँ को क्रोध आ सकता है। इसलिए चावल के सभी दाने पूरे होने चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आम या अशोक के पत्ते जिनको कलश के चारों ओर लगाया गया है वे खराब ना हो, वे पूरे हों और ना ही किसी कीड़े के खाए हुए हों, इस बात का विशेष ख्याल रखें। देवी को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए आप इन 9 दिन यह कोशिश करें कि ताज़े चुने हुए लाल फूलों से ही माँ की पूजा अर्चना करें। प्रत्येक दिन माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा के मंत्र उच्चारण अवश्य करें। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। आप सभी को हमारे चैनल भक्ति से शक्ति की तरफ से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं।